हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। जो भी सब्सटेंस आप व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हो उसका नाम लिखना है, साथ में उसका लिखना है फॉर्मूला। और सेकंड पार्ट है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन अबव विद वाटर। तो जो भी आपको यहाँ पे सब्सटेंस एक्स दे रखा है उसकी रिएक्शन लिखनी है आपको किसके साथ, वाटर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो आपका व्हाइट वॉश के लिए सब्सटेंस यूज होता है उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइम। तो उस सब्सटेंस का नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम। ओके, और इसका फॉर्मूला है आपका कैल्शियम एंड ऑक्सीजन मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड आपका नेम है जिस सब्सटेंस को आप यूज करते हो वाइट वॉश में, उसी को हम बोलते हैं क्विक लाइम। और उसका फॉर्मूला होता है Ca मीन कैल्शियम एंड ऑक्सीजन दोनों मिला के कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और जब इसको वाइट वॉश के लिए यूज करते हैं तो इसको पहले मिक्स करते हैं हम वाटर के साथ। किसके साथ मिक्स करते हैं? वाटर के साथ। तो सेकंड पार्ट में आपको वही रिएक्शन लिखनी है। सेकंड पार्ट में जो आपका क्विक लाइम है या फिर कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम ऐड करेंगे वाटर के साथ। इसको हम ऐड करेंगे वाटर के साथ और जो रिएक्शन होगी देखना क्या बनेगा प्रोडक्ट Ca। कैल्शियम देखना ऑक्सीजन 2 हो गए और H भी आपके क्या है 2 है, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी +2। तो देखिए बैलेंस्ड है, 2 बन जाए 2 2 2 - 2 हो जाएगा 0, तो टोटल हो जाएगा न्यूट्रल टाइप का। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्विकलाइम प्लस वाटर और बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम जो आपका हाइड्रोक्साइड है उसी को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम। तो देखिए स्लेक्ड लाइम ही हमारा जो सोल्यूशन है वो होता है वाइट वॉश में यूज। वाइट वॉश में हम क्या यूज करते हैं? स्लेक्ड लाइम का सोल्यूशन। और सब्सटेंस जो होता है वो कौन सा होता है हमारे पास? कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड हमारा होता है, जब इसकी स्टेट साथ में लिखनी हो तो ये होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में, वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में, और जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ये होता है हमारा एक्वस फॉर्म में। एक्वस सोल्यूशन मीन्स कोई जैसे सॉलिड चीज वाटर में मिक्स करी, जो सोल्यूशन बना उसको हमने बोल दिया एक्वस। ये तो लिक्विड से थोड़ा क्या होता है डिफरेंट होता है एक्वस मीन्स। तो ये जो सोल्यूशन बना स्लेक्ड लाइम का या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इस सोल्यूशन से हम करते हैं फिर वाइट वॉश। बट जो सब्सटेंस मीन्स जो पानी में हम डालते हैं सब्सटेंस वो कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एंड आई हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। नेम दिस गैस। देखिए जो एक्टिविटी 1.7 है वो मैंने अलग से आपको समझा रखी है एक वीडियो में, बट उस क्वेश्चन का आंसर अभी दे लेते हैं। जो एक्टिविटी 1.7 है उसमें हमने एक मग लिया था, मग में डाला था 2 होल में रखे थे इलेक्ट्रोड के बाद हमने पानी डाला था, पानी इतना डाला कि वो इलेक्ट्रोड उसमें हो जाए इमर्स्ड। आफ्टर दैट हमने इसको क्या करा था, एक बैटरी के साथ कनेक्ट करा था 6 वोल्ट की, और फिर टेस्ट ट्यूब ली थी पानी से भरी हुई है ना, और साथ में यहाँ पे पानी के साथ डाली थी कुछ ड्रॉप्स H2SO4 की, मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड की, जो कि था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, पानी में डाल दी कुछ ड्रॉप्स। फिर 2 टेस्ट ट्यूब ली, उनमें पानी डाला, उनको यहाँ पे इन्वर्टेड करके रख दिया। फिर हमने बैटरी ऑन करी थी, कुछ देर के लिए रहने दिया था। फिर बाद में यहाँ पे बबल्स आए थे गैसेस के, तो एक में पानी डिस्प्लेस हुआ था कम, मीन्स गैस ने जो जगह ली
टेस्ट ट्यूब में, तो वहां पे पानी हुआ डिस्प्लेस, क्या एक में कम हुआ और एक में ज्यादा हुआ, मीन्स एक में ज्यादा गैस आई थी, एक में कम गैस आई थी। तो वही पूछा कि ज्यादा गैस किसकी बनी, कम गैस किसकी बनी और क्यों बनी। तो ये मैंने आपको एक्टिविटी 7 में अलग से करवा रखा है। अभी फिलहाल आंसर देखते हैं। देखिए, जो आपका वाटर था, वाटर ब्रेक हुआ था किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई थी। तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाई थी, तो जब हम डिकम्पोजिशन, मीन्स आप वाटर ब्रेक हो रहा है ना 2 पार्ट में, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2H2 प्लस O2। तो ये डिकम्पोज हो गया अलग अलग पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में देखो हाइड्रोजन के कितने हैं 2 पार्ट हैं, ऑक्सीजन के कितने पार्ट है, ओनली 1। तो हाइड्रोजन गैस जो डबल है ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में, तो हाइड्रोजन गैस जो होगी वो डबल होगी। तो हाइड्रोजन गैस अगर डबल है तो इसका वॉल्यूम भी क्या आएगा, वॉल्यूम डबल होगा किससे, ऑक्सीजन से। वॉल्यूम डबल होगा किससे, ऑक्सीजन से। यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, कि जो हाइड्रोजन गैस है उसके 2 पार्ट हैं और ऑक्सीजन के कितने पार्ट हैं, 1 पार्ट है। इसलिए हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करेगी टेस्ट ट्यूब में, और ऑक्सीजन गैस क्या करेगी, कम पानी डिस्प्लेस करेगी टेस्ट ट्यूब में। ठीक है। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।